हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम सबसे पहले स्टडी करने जाएंगे बेसिक मैथ्स। हमारा चैप्टर 1 है बेसिक मैथ्स। सो चैप्टर 1 और बेसिक मैथ्स। सो बेसिकली ये क्लास 11 के बिगिनिंग है जेई का, उसके अंदर हम सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे जो क्लास 10 तक हम जो भी पढ़ते हैं उसके बारे में। तो इसके अंदर हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि जो नंबर्स होते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं। सबसे पहले जैसे मैं अगर बात करूँ नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो रेंज करते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी। एंड फिर उसके बाद हमारे होल नंबर्स होते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट होके अप टिल इन्फिनिटी। तो ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। फिर इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव, जैसे -3, -2, -1, ऐसे 0, 1, 2, ये सारे इंटीजर्स होते हैं अप टिल इन्फिनिटी। ये पॉजिटिव साइड में और ये नेगेटिव साइड में अप टिल इन्फिनिटी। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम p बाई क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। दोज numbers which can be expressed in p by q form, p divided by q। और यहाँ पे p and q क्या है? p and q are integers। यहाँ पे p और q क्या है? इंटीजर्स। ठीक है। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, q इज नॉट इक्वल टू 0। q कैन नॉट बी 0। वाई? बिकॉज अगर q 0 हो जाता है तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। सो इसलिए। एंड फिर उसके बाद इरेशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स को जो हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस इरेशनल नंबर्स को हम QC कह सकते हैं, स्मॉल c। ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स हमारे जैसे फॉर एग्जांपल पाई, ई, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। वाई? बिकॉज पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। इसकी 3.14 समथिंग आगे ये रिपीट होती जाएगी एंड हम इसकी फिक्स वैल्यू कभी बता ही नहीं सकते पाई की। सो इसलिए ये इरेशनल नंबर होते हैं। सिमिलरली ई की भी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है एंड इसको भी हम फिक्स वैल्यू नहीं लिख सकते कि पेपर पर कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। सो इसलिए ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाई itself एंड 1। एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइडेड होता है और जो 1 से डिवाइडेड होता है वही प्राइम नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। वाई? बिकॉज 2 है वो खुद से डिवाइडेड है और 1 से भी डिवाइडेड है। सिमिलरली 3 इज ओनली डिविजिबल बाई 3 एंड 1। तो ये सारे जो है ये प्राइम नंबर्स होते हैं। एंड पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि 2 is the only prime number which is even. Rest all the prime numbers are odd, and 1 is not a prime number. 1 is not prime क्योंकि 1 तो सिर्फ खुद से ही डिवाइडेड है ना, तो इसके कोई दो फैक्टर्स नहीं है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो उसके मिनिमम 2 फैक्टर्स होना जरूरी है, वो है नहीं 1 के, इसलिए। एंड देन हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 1 फैक्टर्स होते हैं, जिसके कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि नंबर खुद और उसके अलावा उसका कोई दूसरा फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल 4, तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ। 6, 8,
9 एंड सो ऑन। सो कंपोजिट नंबर्स ये होते हैं। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट, आप वीडियो को स्टॉप करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे कि दूसरे और कौन से नंबर्स होते हैं। तो ये हमने स्टडी कर लिया एंड उसके बाद हमारे आगे जो नंबर्स हैं वो हम लिख सकते हैं। को प्राइम नंबर्स। सो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स बेसिकली those two numbers which have only one as a common factor. For example, 2 and 3, it's a co-prime pair. Similarly, if I say 5 and 7 or 5 and 8, so these all are co-prime. Why? Because they have only one as a common factor. इनका और कोई दूसरा common factor है नहीं 1 के अलावा. And point to be noted here, it's not necessary that a co-prime number should be only, in both the numbers should be only prime numbers. जैसे कि यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर्स है, यहाँ पे दोनों प्राइम है, बट 5 and 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर और 8 इवन भी है, बट स्टिल ये एक को प्राइम है. व्हाई? बिकॉज 1 इज कॉमन फैक्टर, ओनली 1 इज अ कॉमन फैक्टर है. सिमिलरली यहाँ पे भी 1 कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स है. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. एंड उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी कर सकते हैं कि जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, जो रैशनल नंबर्स वो दो तरह के होते हैं. उसमें कौन से होते हैं? एक टर्मिनेटिंग, इनके 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग और दूसरा जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग. तो आई होप आप में से कई लोगों को पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो जैसे कि मैं 1/2 हाफ की बात करूँ तो ये 0.5 है, तो ये टर्मिनेटिंग है. सो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है. बट सिमिलरली अगर मैं इस 2/3 को कहूँ तो 2/3 इज 0.666 एंड इट कंटिन्यूस. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. अब ये 6 का कोई एंड नहीं है, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन. तो ये कंटिन्यूसली इसी फॉर्म में चलता रहेगा. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है. बट स्टिल व्हाई इज इट नॉट अ इरेशनल नंबर? क्योंकि हमें पता है कि इसमें नेक्स्ट जो डिजिट्स है वो अप टिल इन्फिनिटी 666 ही है. लेकिन अगर इसमें डिजिट्स चेंज होती रहती है देन इट्स बिकम्स अ इरेशनल नंबर. जैसे कि पाई इरेशनल होने का रीज़न यही है कि पाई में जो है 3.14, उसके बाद नंबर का कोई सेम पैटर्न नहीं है कि वो आफ्टर एवरी सम डिजिट्स वो रिपीट होता रहेगा, ऐसा नहीं है. एंड अनदर थिंग टू नोट इज 22/7 आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई होता है, बट इट्स नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 22/7. 22/7 जो है वो पाई से थोड़ा सा बड़ा ही होता है. इट्स लिटिल बिट ग्रेटर देन पाई. और 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है और पाई जो है वो इरेशनल नंबर है. हम जब जूनियर क्लासेस में होते हैं तब फॉर सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम इसको यूज़ कर लेते हैं कि भाई इसकी वैल्यू थोड़ी छोटी होती है, ईजी टू यूज़ होता है, और पाई की वैल्यू हम याद नहीं रख सकते, इसलिए इसको 22/7 यूज़ कर लेते हैं हम कई सारे सर्कल वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सो आई होप इसको आपको समझ आ गया होगा. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर हमें भेज सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि आपको उसका ज़रूर एक्सप्लेन करूँ. थैंक यू.